वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 70 बरस के हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मुतअद्दिद मरकजी वज़रा, रियासतों के गवर्नर और चीफ मिनिस्टरों ने फोन और ट्वीट के जरिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। बहादुरपुर में मूसा नदी के किनारे आज मगरमच्छ के नजर आने के बाद बहादुरपुरा और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। एक मुकामी शहरी ने मगरमच्छ को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। चुनांचे पुलिस ने मौके में जंगलात के अहदेदारों को तलब किया और मगरमच्छ को नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल किया। मौके में जंगलात के अहदेदारों का ख्याल है कि हिमायत सागर या आसमान सागर से पानी के साथ बहते हुए मगरमच्छ यहाँ आ गई। मगरमच्छ को देखने के लिए हुजूम जमा हो गया था, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों का कहना है कि बहते पानी के साथ उनके घरों में सांप भी आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नालों की अदम सफाई और जालियों की अदम तनसीब की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है और इस तरह मकीन काफी परेशान है। पुराना पुल लक्की होटल के सामने, पारदीवाड़ा के बस्ती के सामने बूसी में एक मगरमच्छ दिखा हुआ है। वो मगरमच्छ देखने के लिए हम पब्लिक पूरा आके यहाँ वो मगरमच्छ देखते हुए यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसलिए पुलिस वाले आए ट्रैफिक को कंट्रोल करें और जू पार्क वालों को भी इंफॉर्मेशन दिए और जू पार्क वाले भी आके मगरमच्छ को हिफाजत से ले जाके उन्होंने जू पार्क में रखने के लिए रखते बोल के हम उम्मीद कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ सांपा भी निकल रहे हैं। कल बारिश आने से पूरे सांपा मगरमच्छा पूरे नदी बहने से थोड़ा पूरे बाहर निकले, इसलिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो आके पूरे ये सांपा जो भी पब्लिक को जो हानिकार करने के जो भी है ये सांपा मगरमच्छा उसको पकड़ के ले जाके हिफाजत से जू पार्क में रख लेना बोल के हमारा ये विनती है। पूरा यहाँ अभी तक बहुत ट्रैफिक कंट्रोल हुआ था, पुलिस वाले आके पूरा ट्रैफिक को क्लियर कर दिए। अभी तो वो मगरमच्छ वहाँ जहाँ का वहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जू पार्क वाले आके ले जाते बोल के हम आशा व्यक्त कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। इम्तिहानी मराकज़ पर कोविड-19 के कवायद का पासो लिहाज रखा गया था। हैदनगर पुलिस ने 13 सितंबर को HDFC के एक ATM सेंटर से 9 लाख रुपए का सरखा करने की वारदात में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह ने बताया कि उनके कब्जे से 8,95,000 रुपए की नकद रकम बरामद की गई है। मुलजिमीन के नाम C विनय और K राघवेंद्र गौड़ बताए गए। मुलजिमीन को बाकायदा अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस शालीबंडा अलीनगर में एक 35 साल खातून की मुश्तबा मौत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि अस्मा बेगम ने खुदकशी कर ली, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। अस्मा बेगम के शौहर ख्वाजा मोइनुद्दीन भी शक के दायरे में आ गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस M.A. मजीद इस तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल से अपने एक इंटीमेशन आया, एक अस्मा बेगम बोल के लड़की 35 साल का उम्र है उनका, शादी होकर 9 साल हो रहा, 3 बच्चे हैं उनके। तो उनके हस्बैंड उनको उनके बीवी को मारने से उनका इंतकाल हो गया बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिए। उस कंप्लेंट पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन में एक 302 IPC सेक्शन में FIR बुक हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अपने को मालूम पड़ता, क्योंकि उनका काज ऑफ डेथ क्या है वो पूरा मालूम पड़ता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अपने को जो डिटेल्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर ये मैरिज कब हुआ था सर? इनका कितना लड़का? 2011 में हुआ, 9 साल हो गया उनका शादी होके। उनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, लड़की है। सर क्या इनके पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है उनके पीछे इससे हाँ, पहले भी कोई केसेस है? मरहूम के जो है उनके पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, उनके भाई वो लोग वही बोल रहे हैं, क्योंकि ये शोहर जो मारने से उनका डेथ हो गया बोल के बोल रहे हैं। शोहर और उनके घर वालों का నేర చరిత్ర ఉందా సార్? ఇతంది లేదు, ఏం లేదు, అలాంటిది ఏం లేదు। ఇది భార్యాభర్తల సంబంధించిన వరకట్న వేధింపులు అట్లాంటిది ఏమన్నా? వరకట్నం సంబంధించింది కూడా ఏం లేదు। అంటే ఒక యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది అనుకోవచ్చా సార్? భార్యాభర్తల మధ్యలో చిన్న చిన్న గొడవలు అయ్యేటి అట, సంసారానికి సంబంధించినవి, దానివల్ల జరిగిందని అనుకుంటున్నాను। ఓకే ఓకే। TRS के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अहाते में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस मौके पर TRS पार्लियामानी पार्टी के लीडर के शेराव, जय संतोष कुमार, N नागेश्वर राव और प्रभाकर रेड्डी भी उनके हमरा थे। संतोष कुमार की तहरीक और कोशिशों से GMR ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में 1000 पौधे लगाए हैं।
रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने आज अहदेदारों को हिदायत दी कि वो डबल बेडरूम मकानात के हकदारों की शिनाख्त में शफाफियत से काम लें। मौके में हाउसिंग के जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकानात के हकदारों के लिए पहले ही गाइडलाइंस बना दिए गए हैं। जीएसएमसी के अहदेदारों से उन्होंने कहा कि वो जिला कलेक्टरों के साथ तालमेल बनाते हुए मकानात अलाट करें। वाज़ेह है कि जीएसएमसी की तरफ से 1 लाख मकानात की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो चाहते हैं कि मकानात के इलाकों में ग्रीनरी को फरोग दिया जाए। इजलास में वज़ीर हाउसिंग वी प्रशांत रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, जीएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। जीएसएमसी की स्टडी कमेटी का इजलास आज मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में आउटसोर्सिंग के जरिए जिन 250 साइट इंजीनियर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया है, उनकी मुलाजिमत की मुद्दत में 1 साल की तौसी का फैसला लिया गया। इजलास में अरकान स्टैंडिंग कमेटी एम श्रीनिवास राव, मीर बासित अली, सपना, मिर्जा मुस्तफ़ा अली बेग, राजमोहन, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, पी नरेश, के लक्ष्मी, वी सिंधु, सबिता गौड़ और अरुणा शरीक थे। रियासती सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने मरकज के इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की और रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कारकुन से कहा कि वो इस बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के बयान की मजम्मत की और कहा कि रियासतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी के सदर को रियासत की तायीद करनी चाहिए। కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020 విద్యుత్ సవరణ చట్టం ముసాయిదాను ప్రజల కొరకు పంపించినప్పుడు అన్ని పార్టీలు కూడా తిరస్కరించాయి. ఇది ప్రైవేటీకరణకు మీరు ఉసుకొల్పుతా ఉన్నారు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారని రాష్ట్రాల హక్కులు హరిస్తున్నాయని చెప్పి తెలియపరిచాం. మొన్న అసెంబ్లీలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేస్తే దాన్ని బండి సంజయ్ గారు తప్పు పడతా ఉన్నారు. చట్టమే కాలేదు ఎందుకు తీర్మానం అంటారు? అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ముసాయిదాను పంపించింది, ఏది మీ అభిప్రాయాలు చెప్పమని, శాసనసభ అభిప్రాయాలు చెప్పకూడదని ప్రశ్నిస్తున్నాం. అంటే బండి సంజయ్ చెప్పడం అది పక్క రాష్ట్రప్పుడు బాగా మెచ్చుకున్నాడు, మేము అందరూ మెచ్చుకుంటా ఉంటే మీరెందుకు చేస్తున్నారని తప్పు పడితే అది దొంగ అన్నట్టు అరిచినట్టుగా ఉంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మొత్తం రాష్ట్రాల హక్కులు హరించబడతాయి. ఇప్పటికే జీఎస్టీ ద్వారా తెలిసిపోయింది నిజస్వరూపం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల మీదనే రుద్దే పరిస్థితి చేస్తున్నది. అందుకనే ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ తీర్మానమే కాదు ప్రజా ఉద్యమానికి కూడా ముందుకు రావాలా, అన్ని పార్టీలు కలుపుకొని ఉద్యమం చేయాలి. అసెంబ్లీలో చేసిన తీర్మానాన్ని సిపిఐ బలపరుస్తుంది. ప్రజా ఉద్యమాలకు సన్నద్ధం కావాలా, అందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. पुलिस ने पुराने शहर में खैबागिरी के एक रैकेट को बेनकाब करने का दावा किया है। काला पत्थर पुलिस इंस्पेक्टर एस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ नवाबशाह कुंटे में खैबागिरी का अड्डा चला रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में मुलविस 7 खवातीन को बचा लिया है और उन्हें रेस्क्यू में भेज दिया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से 32,000 रुपये की नकद रकम, 3 सेलफोन की जब्ती भी अमल में आई है। ओके सर, आज एक इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लिया, एक ब्रोतल चला रहा एनएस कुंटा में बोल के, वो इन्फॉर्मेशन को हमारा एसीपी साहब इन्फॉर्म करके हमारा एसआई और स्टाफ, वुमेन स्टाफ, सब हमारा स्टाफ जाके हाउस के ऊपर रेड करा तो ऑर्गेनाइजर्स मर्द और जोर दोनों भी मिल गए और एक वीटूड भी मिल गए और विक्टिम्स भी 7 मेंबर्स है जो सबको अभी लेके आए। उसके संगात 32,000 अमाउंट और 3 सेलफोन भी सीज करके लेके हम एफआईआर इशू करके इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को कोर्ट में पेश करते, जो विक्टिम्स है वो लोगों को ह्यूमन होम को भेज देते। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज दिल्ली की अपनी सरकारी रिहायशगाह में लिबरेशन डे मनाया। उन्होंने हैदराबाद के मरकज में इंतजाम पर सरकारी तकारीब न मनाने टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान लिबरेशन डे मनाने का ऐलान किया था, लेकिन अब मजलिस को खुश करने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, धर्मापुरी अरविंद, साबिक एमपी विवेकानंद और दूसरे भी मौजूद थे। నిజాం యొక్క నియంత్రిత పాలన నుంచి తెలంగాణ హైదరాబాద్ సంస్థానంగా ఉన్నటువంటి నిజాం రాజ్యంలో ఆ రోజు రజాకార్ల యొక్క దౌర్జన్య కాండ నుంచి విముక్తి లభించినటువంటి రోజు తెలంగాణ ప్రజలకు ఇది ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోలేనటువంటి
మరి స్వాతంత్ర దినోత్సవ రోజు ఇది. కొమరం భీమ్ గారు, చాకలి ఐలమ్మ గారు, అనేక మంది ఉద్యమకారులు, మహనీయులు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా నిరంతరమైనటువంటి పోరాటం కొనసాగించి చరమగీతం పాడి తెలంగాణ స్వాతంత్రం సాధించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా తెలంగాణ రాకముందు తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను తిరుగుబాటు చేయండి, మాకు స్వాతంత్రం దినోత్సవం జరుపుకునేటువంటి అధికారం లేదా పిలుపునిచ్చినటువంటి కేసీఆర్ గారు చివరకు తను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎందుకు ఈరోజు తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాలు నిర్వహించడం లేదు? నాటి రజాకారుల నాయకుడైనటువంటి కాసిం రజ్వీ ప్రారంభించినటువంటి మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిమీన్ ఎంఐఎం పార్టీ ఏదైతే ఆ రోజు దౌర్జన్యకాండ కొనసాగించిందో, తెలంగాణ ప్రాంతానికి, హైదరాబాద్ రాజ్యానికి స్వాతంత్రం రాకూడదు, ఇస్లామిక్ రాజ్యాంగ దీన్ని ప్రకటించుకున్నామని చేసినటువంటి मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद के कल राज्यसभा में दिए गए बयान पर तनकीदों के बाद आज मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में इतराफ़ किया कि लद्दाख में 38,000 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर चीन गैर मजाज कब्जा किए हुए। उन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाई बाहमी माहदों की संगीन खिलाफवर्जी की तारीफ में आती है। हिंदुस्तानी सरहद पर चीनी अफवाज की भारी तैनाती 1993 और 1996 के माहदों के बगैर है। सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने वज़ीर दिफा को हिदायत दी थी कि वो इस मामले में अपोजिशन को एतमाद मिले और सही सूरत हाल से आगाह करें। ऐवान में तमाम अरकान ने हिंदुस्तानी अफवाज के साथ इज़हार यगानगत किया। अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब भी मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद का सवाल आता है हम सब एक और मुत्तहिद हैं। साबिक़ वज़ीर दिफा ए.के. एंथोनी ने कहा कि मुल्क हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ खड़ा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद बताया कि जमीन की कोई भी ताकत हिंदुस्तानी सिपाहियों को सरहद पर पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक और किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। चूंकि इस मौजूदा स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को सभापति महोदय तय करते हैं। पहला, दोनों पक्ष को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का यानी स्टेटस को का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 70 बरस के हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मुतअद्दिद मरकजी वज़रा, रियासतों के गवर्नर और चीफ मिनिस्टरों ने फ़ोन और ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। कोविड-19 के चलते बीजेपी ने कोई बड़ी तकरीब मुनक़िद नहीं की। ट्विटर के बशमूल सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आज वज़ीर आज़म की सालगिरह के मौके पर यौम कौमी बेरोजगार के तौर पर मनाने का ऐलान किया और वज़ीर आज़म और उनकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 57,894 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 51,18,000 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 1,132 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 83,198 हो चुकी है। हुकूमत का दावा है कि पूरे मुल्क में 40,25,000 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हो गए हैं। इसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 16 सितंबर को एक ही दिन में 11,36,613 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे मुल्क भर में अब तक 6,56,05,728
कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 2,57,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से जुमला 9,39,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 66,32,702 और मरने वालों की तादाद 1,96,752 हो चुकी है। हिंदुस्तान 50 लाख से जायद मुतासरीन के साथ दुनिया का दूसरा तबाहकुन मुल्क बन गया है। हिंदुस्तान के बाद ब्राजील शदीद तौर पर मुतासरा दुनिया का तीसरा मुल्क है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।